वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली अच्छा रहा होगा। और बैंक निफ्टी में आज ये वन डे टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देख रहे हैं, जो जैसा कि लेवल हम लोगों ने डिस्कस किए थे 49,000 के ऊपर ओपन हुआ और वहीं पे ही 49,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो डेफिनेटली इस चीज़ से आज के जब लाइव मार्केट चल रहा था उस समय ये तो पता चल गया था कि ऊपर के लेवल पे कोई ना कोई जो है सेलिंग आ रही है। उसी के चलते आप देख पा रहे हैं कि क्लोजिंग जो है आज नेगेटिव हुई और रेड कैंडल बनी है। सिंपल सा जैसे ही मार्केट में अपसाइड मूव आ रहा था एक सेलिंग आ रही थी। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं कि जितने भी पीएसयू सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो रेलवे के हों या फिर कोई अदर हों, उनमें सभी में आज के दिन में हल्की हल्की करेक्शन दिखाई देने को मिला। एक्चुअल में है क्या कि अब तक तो था कि जो गवर्नमेंट थी, मोदी जी जो बोलते थे वो एक तरफा एक चीज़ें हो जाती थी। अभी क्या है, अभी जो प्रत्येक सेक्टर के प्रत्येक मंत्रालय के अलग अलग जो कैबिनेट मंत्री जाएंगे उनके अनुसार उनकी जो डिसीजन है उसका पूरा असर रहेगा आपके पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स पे। तो चीज़ें अब थोड़ी सी बदलेंगी और आज जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें अभी बदल भी रही हैं, क्योंकि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है। प्रीमियम्स जो बहुत ज़्यादा ऊपर थे वो ज़रूर नीचे आ गए हैं, लेकिन अभी भी आप देखें तो उतना स्ट्रेंथ जैसे आता था हमेशा का जो रिकॉर्ड रहा है कि इलेक्शन के दूसरे या तीसरे दिन बहुत अच्छी एक रिकवरी आती है, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिली। रिकवरी ज़रूर आज कल के दिन में आप देख पा रहे हैं यहाँ से चली थी मार्केट और अप ट्रेंड में रहा, लेकिन आज का पूरा दिन आप ये देख पा रहे हैं 49,000 के एक लेवल पे ही ऊपर ही निकल गया। और जैसे ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपसाइड मूव आया, यहाँ पे सेलिंग आई और फिर अपसाइड मूव आया, फिर सेलिंग आई। तो सिंपल सा है कि बैंक्स में बैंकिंग क्षेत्र उसमें सेक्टर में बैंक्स के जो जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें बराबर सेलिंग है। और सिंपल सा है कि जो लोग जो अनसर्टेनिटी है किसी भी सेक्टर को लेके, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो चाहे वो फिर मेटल सेक्टर हो, सभी को पता है कि अब वो गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी जोड़ तोड़ की गवर्नमेंट है और इसमें जो डिसीजन रहेंगे वो इन्फ्लुएंस करते हैं सीधा स्टॉक्स को और सेक्टर को। तो सिंपल सा है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना पोर्टफोलियो हल्का कर रहे हैं। ये मानता हूँ कि 100% चीज़ें एकदम से नहीं शॉर्ट करेंगे, नहीं उसको पूरा निकालेंगे, लेकिन डेफिनेटली 70 से 80% का जो स्टॉक्स का अपना पोर्टफोलियो है उसको प्रॉफिट बुकिंग या फिर हल्का कर रहे हैं। अभी है क्या, कल के दिन में आरबीआई की भी गाइडलाइंस आने वाली हैं, आरबीआई की कल मीटिंग है, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कल के लिए अगर मार्केट का पैटर्न देखें तो हमें सिंपल सा यही देखना है कि कल जो आरबीआई का, वैसे आरबीआई के पास अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट भी नहीं है और कोई भी स्पेशल चीज़ बताने के उनके पास है नहीं और सिंपल सी चीज़ें रहेंगी। तो बस उसमें इतना हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में कुछ भी वो बताएं वो, क्योंकि इन्फ्लेशन डेफिनेटली जो जीडीपी है वो तो ग्रोथ रेट बढ़ी है, लेकिन इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ी है, क्योंकि ये जो बढ़ेगी, जो पैसा उसमें इलेक्शन में लगा है उसका भी तो रिकवरी होनी है कहीं ना कहीं। तो डेफिनेटली रेट कट या फिर इसके बारे में तो बात नहीं होने वाली है, लेकिन हाँ इन्फ्लेशन के बारे में डेफिनेटली बात होती है। तो लाइव मार्केट में कमेंट्री को आप जब आरबीआई के गवर्नर जो है ना वो कर रहे हों इंट्रोडक्ट, तो डेफिनेटली उसको उस पर ध्यान रखें। उसी के अनुसार अगर कुछ ऐसा आता है कोई भी स्टेटमेंट, तो मार्केट में एक बियरिश पैटर्न और बनेगा। और डेफिनेटली यहाँ पे ये गवर्नमेंट का एक स्थिर सरकार ना आने का ही एक कारण है कि आज फिर यहाँ पे अब ऊपरी लेवल्स पे जो बैंक निफ्टी है वो डाउनसाइड होता रहा। और इसी तरह से आप निफ्टी में देखें, वहाँ भी यही चीज़ें देखने को मिली। जैसे ही अपसाइड जा रहा था एक देखिएगा यहाँ से चला मार्केट, इसको मैं हटा देता हूँ तब आप सही से यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक अपसाइड मूव मिला, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद सीधा फिर एकदम नीचे। तो इस तरह से सेलिंग बराबर आ रही है कि जैसे ये अपसाइड गया और एकदम सेलिंग, फिर अपसाइड गया फिर सेलिंग। तो इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। ओवरऑल हमें बस कल के दिन में ये देखना है कि जो ये लेवल्स हैं 23,000 के, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 23,000 का लेवल है। जब तक इसको ब्रीच नहीं करता है निफ्टी, हमें कोई भी इसमें बुलिश डायरेक्शन या बुलिश साइन नहीं दिखाई देगा। तो मार्केट बैंक निफ्टी डेफिनेटली इसके ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू करेगा, तो डेफिनेटली हमें फिर पॉजिटिव चीज़ें हो जाएंगी और हमें फिर
कॉल में ही ट्रेड लेना है। तो कल यहाँ पे कहीं ओपन होता है और सस्टेन करने के बाद ऊपर निकलता है तो अब ठीक है। जैसे आज के दिन में हुआ क्या कि ओपन होते ही एक रेड कैंडल बनी और डाउन साइड एकदम मूवमेंट दिया। तो ऐसे मूवमेंट से बचने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओपन होने के बाद मार्केट को थोड़ी देर सस्टेन होने दें, उसके बाद ही ट्रेड लें तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। और डेफिनेटली इस चीज़ का आपने ध्यान रखा होगा तो आज इसमें फंसे नहीं होंगे, वरना डेफिनेटली आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पुट में ट्रेड लेने के बाद भी आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि प्रीमियम्स एडजस्ट हुए थे। कोई भी ऐसा नहीं हुआ था कि बहुत बड़ा एकदम आपको प्रॉफिट हो जाता, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जरूर हिट होता। तो उसमें आपको सिंपल सा करना क्या है कि मार्केट को ओपन होने के बाद थोड़ा देर सस्टेन होने के बाद, सेटल होने के बाद ही ट्रेड करें। सिंपल सा यही है। 22,900 पे क्लोजिंग जो हाई रहा है आज का, और 22,850 पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। सिंपल सा ये 50 पॉइंट का एक जोन है, इसको ब्रीच होने दें और 23,000 के ऊपर निकलेगा निफ्टी, तो अब हम इस पर ट्रेड करेंगे और डेफिनेटली अच्छे खासे अपसाइड मूव मिलेंगे। तो आप सिंपल सा आपको अपने चार्ट पे ये 23,000 का लेवल लगा के रखना है। अपने चार्ट पे 23,000 से ऊपर निकलता है तब हम कॉल में ट्रेड करेंगे। और 22,600 22,700 का जो आप देख पा रहे हैं, आज पूरे दिन यहाँ पे मार्केट ने स्थिरता दिखाई है, यहीं पे रहा है। तो डेफिनेटली इसको ब्रीच करता है तब हम नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो हमें दो लेवल्स मार्क करके रखने हैं, 22,600 22,700 मान लें, 22,695 है और ऊपर 23,000, इसके बीच में ही कहीं पे ओपन होता है और अपसाइड या डाउनसाइड मूव मिलेगा, डेफिनेटली वहीं पे हम ट्रेड करेंगे। इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जब तक 49,000 के ऊपर है डेफिनेटली ठीक है, लेकिन 49,000 से जैसे ही नीचे आता है डेफिनेटली बहुत बड़े एक लेवल की तरफ हमें देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा हमें यही देखना है कि जब तक ऊपर है 49,000 के ठीक है। और आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 50,000 के जोन पे यहाँ पे आके एक ज़बरदस्त सेलिंग आई थी। ये देखिएगा, इसको मार्क करता हूँ, ठीक है ठीक है। तो 50 यहाँ पे 49,000 50,000 के यहाँ पे इस लेवल पे जाके जो एक सेलिंग आई थी, इस जोन को जब तक ऊपर नहीं निकलता है डेफिनेटली हमें एक बुलिश ट्रेड के बारे में नहीं सोचना है। जैसे ही यहाँ से ऊपर निकलेगा हमें अच्छे खासे ट्रेड देखने को मिलेंगे। और यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आई थी, तो डेफिनेटली इस स्विंग को ब्रेक करना इस बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सिंपल सा 49,600 और 49,000 ये 600 पॉइंट का एक रेंज आप डाल के रखें अपने चार्ट पे। डेफिनेटली वहाँ से ऊपर निकलता है तो कॉल में ट्रेड करेंगे, यहाँ से नीचे निकलता है 49,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले से ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है। तो पुट में ट्रेड करेंगे। तो सिंपल से दो लेवल्स आप मार्क करें, उसी पे ट्रेड करें। मार्केट को ओपन होने के बाद सस्टेन करने के बाद ही ट्रेड करें। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी थोड़ी सी बदल रही हैं, अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है मार्केट में। और जब तक ये पूरी तरह से एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती है, देखो अभी होता है क्या कि जो जोड़ तोड़ की सरकार रहती है इसमें कोई भी स्टेबिलिटी चीज़ रहती नहीं है। क्या पता कितने दिन चले, 6 महीने चले, 7 महीने चले, क्या पता फिर से कोई अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाए, फिर से गवर्नमेंट गिर जाए। तो ये सब चीज़ें अब मार्केट का पार्ट बनने जा रही हैं, कब उठापटक हो जाए। तो इस चीज़ के लिए बस आपका एक ही सॉल्यूशन है, अपने लेवल्स को मार्क करें चार्ट पे, उसी के अनुसार ट्रेड करें, डेफिनेटली आपको अच्छा रहेगा। वरना न्यूज़ के बेस पे तो मार्केट ज़रूर अप डाउन और डाउन साइड अप साइड ऐसे होती रहती है। तो उसमें क्या है कि फंसाने की चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। सिंपल से अपने लेवल्स को ड्रॉ करें, उसी लेवल्स पे मार्केट गैप मतलब ब्रेकआउट दे रही है या ब्रेक उससे नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है तो डेफिनेटली तभी ट्रेड करें। तो सिंपल सा ये दो मार्क करें अपने चार्ट पे, और मार्केट ओपन होने के बाद सस्टेन करने के बाद ही ट्रेड करें। लाइव करते हैं, लाइव में ज़रूर आप पार्टिसिपेट करें, डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शन मिलता है ट्रेड लेने का। और ऐसी चीज़ें मैं लाता रहता हूँ अपने चैनल पे, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। अच्छा ट्रेड बनेगा, डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। कल तक के लिए बाय, गुड नाइट।